जय हिंद प्यारे बच्चों, कैसे हो। आज की इस वीडियो में हम प्रश्नावली 3.2 का छठा सवाल है उसको हल करेंगे। जैसे कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे हो कि एक रैखिक समीकरण 2x प्लस 3y माइनस 8 बराबर 0 दी गई है। आपको एक समीकरण तो इस सवाल में आपको दी गई है 2x प्लस 3y माइनस 8 बराबर 0। दो चरों वाली एक समीकरण आपको अपनी तरफ से लिखनी है। ऐसी समीकरण आपको लिखनी है कि वो दोनों समीकरणों में जब उसकी तुलना करें तो वो प्रतिच्छेदी रेखा हो। पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट, फिर एक ऐसी समीकरण लिखनी है कि समानांतर रेखा हो। और फिर एक तीसरा पॉइंट जो है संपाती रेखा हो। आपको ऐसी तीन सवाल हल करने हैं और एक समीकरण उसने दे रखी है, एक आपको खुद से लिखनी है। तो बिल्कुल आसान सवाल है। एक ऐसा मेरे पास आपको बताने जा रहा हूं ट्रिक, एक बिल्कुल सिंपल सी। आप इस ट्रिक का ध्यान रखोगे तो बिल्कुल सिंपल सा सवाल बन जाएगा। ठीक है, तो सबसे पहले तो आपको इस सवाल को समझना है। सवाल जब समझ में आ जाए तो जो दिया है पहले उसको लिखना है आपको। तो जो दिया है सबसे पहले आपको वो लिख लेना है। एक समीकरण सवाल में हमें दी हुई है। दूसरी समीकरण, हमें ऐसी समीकरण लिखनी है कि जो दूसरी समीकरण लिखे वो प्रतिच्छेदी रेखा हो। एक प्रतिच्छेदी रेखाएं हों। एक ऐसी समीकरण लिखनी है कि एक प्रतिच्छेदी रेखा हो। तो एक समीकरण दे रखी है। अब किस प्रकार लिखेंगे? आपने पहले सारणी में ये नियम पढ़ रखे हैं कि जो प्रतिच्छेदी रेखाएं होती है उसका क्या नियम होता है। चूंकि a1/a2 बराबर नहीं होता b1/b2। अगर कोई प्रतिच्छेदी रेखा होगी तो जो समीकरण है इसकी दूसरी जो समीकरण हम लिखेंगे, वो इसको संतुष्ट करेगी। यानी इसका पहला जो मान है वो दूसरे मान के बराबर नहीं होगा। ठीक है, तो कैसे लिखेंगे? तो अगर प्रतिच्छेदी रेखा हो तो एक सिंपल सी ट्रिक है कि आपको अगर इसको संतुष्ट करवाना है, यानी ऐसी समीकरण लिखनी है कि इसका जो पहला भाग है दूसरे भाग के बराबर ना हो, यानी a1/a2 b1/b2 के बराबर ना हो। तो इसके लिए एक सिंपल सा आपको ये करना है कि इस संख्या, यहां जो a1 दे रखा है इसकी जगह b1 लिख दो, और जो b1 दे रखा है उसकी जगह a1 लिख दो। यानी यहां 2 है तो इसकी जगह 3 आ जाएगा, या यहां 2 है तो इसकी जगह 3, और यहां 3 है तो इसकी जगह 2 दी जाएगी। तो कैसे आएगा? 3 है तो 3 को आगे लिख देंगे हम, 3x, और इस 3y की जगह हम क्या लिख देंगे? 2y, और बाकी ऐसे का ऐसे ही -8 ऐसे का ऐसे ही आ जाएगा। तो ये समीकरण 2 है। अब जब इस समीकरण को इस समीकरण से तुलना करेंगे, पहली समीकरण को जब सेकंड समीकरण से तुलना करेंगे तो इसको संतुष्ट करेगा। ठीक है, यह आंसर आ गया हमारा, बस ये ज्ञात करना था। लेकिन अब आपको कैसे इसको संतुष्ट करेगा तो एक बार हम चेक कर लेते हैं। जैसे देखो, a1/a2 क्या है? a1/a2 2/3। b1/b2 क्या है? b1/b2 है 3/2। तो बराबर नहीं है। तो ये संतुष्ट कर रहा है इसको, यानी a1/a2 b1/b2 के बराबर नहीं है, तो इसे संतुष्ट कर रहा है। तो ये हमारा आंसर आ गया। हमने एक ऐसी समीकरण ढूंढ दी जो एक प्रतिच्छेदी रेखा है उसको संतुष्ट करता है। ठीक है, अच्छा, अब दूसरा है, हमें एक ऐसी समीकरण लिखनी है कि जो दूसरी समीकरण लिखनी है कि जो समानांतर रेखा हो। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, वही दिया है, जो समीकरण दे रखी है उसको पहले लिख लेंगे। 2x प्लस 3y माइनस 8 बराबर 0। ये एक समीकरण तो हमें प्रश्न के अंदर मिली है। दूसरी समीकरण हमें लिखनी है कैसी, कि जो समानांतर रेखा,
समानांतर रेखा हो, ऐसी समीकरण लिखनी है कि जो समानांतर रेखाएं हो। और अगर समानांतर रेखाएं होंगी तो आप उस नियम को याद करो। कौन सा नियम होगा? अगर कोई समानांतर रेखा है तो इस नियम को संतुष्ट करना चाहिए, A1/A2 बराबर होगा B1/B2 के और बराबर नहीं होगा C1/C2 के। यानी एक समीकरण हमें ऐसी लिखनी है कि जो पहली संख्या और A1/A2 और B1/B2 आपस में बराबर हो, लेकिन जो अचर पद हैं वो आपस में बराबर नहीं होने चाहिए। तो इसके लिए भी मैं आपको एक ट्रिक बताता हूं, उससे बहुत ही आसान तरीके से ये सवाल सोल्व हो जाएगा। तो देखो, इसके लिए आपको क्या करना है कि इन दोनों को, जो 2x और 3y यानी जो भी A1 और B1 है, उनको किसी एक ही संख्या से गुना कर दो। अगर इसको 2 से कर रहे हो तो इसको भी 2 से कर दो, अगर इसे 3 से कर रहे हो तो इसे भी 3 से कर दो, इसे अगर 4 से कर रहे हो तो 4 से, 5 से कर रहे हो 5 से, यानी किसी भी, आपकी मर्जी है, किसी भी संख्या से गुना कर दो। तो जैसे मैं इसको 2 से करता हूं, तो इसको 2 से किया, 2 दूनी 4x, और इसे भी 2 से कर दिया, 3 दूनी 6y। ठीक है, इसको गुणा करने के बाद आपको इस 8 की जगह कोई भी संख्या लिखनी है। इस 8 की जगह कोई भी ऐसी संख्या लिख दो जो 8 का गुणज ना हो। बस ये ध्यान रखना कि 8 का गुणज, यानी 8 दूनी 16, 8 3 24, 8 6 32, 8 का गुणज मत लिखो। इसके अलावा कोई भी संख्या लिख दो। जैसे मैंने लिख दिया, जो 8 के पहाड़े में नहीं आता, 5 लिख दिया। ठीक है, तो ये समीकरण बन गई 2 और ये उत्तर आ गया। ठीक है, चेक कर लेते हैं एक बार कि भी इसको संतुष्ट कर रहा है या नहीं कर रहा है। देखो, A1 क्या है 2, A2 क्या है 4, B1 3, B2 6, C1 8 माइनस का 8 और C2 माइनस का 5। तो रख देते हैं A1 यानी 2/4 बराबर 3/6 बराबर माइनस का 8 बटे में माइनस का 5। ये कट जाएगा, 2 एकम 2 और 2 दूनी 4, 1/2 बराबर 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 1/2 और ये माइनस से माइनस कट गया, आगे कटेगा नहीं अंक, तो 8/5 जो कि इन दोनों के बराबर नहीं है। तो इसको संतुष्ट कर रहा है। A1/A2 बराबर है B1/B2 के, मगर बराबर नहीं है C1/C2 के। तो ये दोनों समीकरण इसको संतुष्ट कर रही है। अगर इसको संतुष्ट कर रही है तो ये किसको करेगी? समानांतर रेखा। ऐसी जो A1/A2 बराबर B1/B2 के बराबर हो और C1/C2 बराबर ना हो, तो ऐसा जो ग्राफ बनता है वो समानांतर रेखाओं का बनता है। तो सिंपल सी ट्रिक है, इसका ध्यान रखोगे तो आपको बिल्कुल आसान तरीके से आप कर पाओगे। अब तीसरा है संपाती रेखाएं हो। संपाती रेखा हो तो इसके लिए अपने को वापिस वही लिखेंगे, दिया है जो समीकरण दे रखी है क्वेश्चन में, वो हम यहां लिख लेंगे। ठीक है, ये समीकरण तो हमें बुक में मिली है। दूसरी समीकरण हमें लिखनी है कौन सी? जो रेखाएं क्या हो? संपाती हो। संपाती रेखाएं। और आपको पता है कि रेखाएं संपाती कौन सी होती है? ये आपको देखो याद रखना पड़ेगा कि संपाती कब होती है, समानांतर कब होती है और प्रतिच्छेदी कब होती है। ये आपको याद रखना पड़ेगा, इसकी कोई ट्रिक नहीं है। तो रेखाएं संपाती कब होंगी? जब A1/A2 बराबर हो B1/B2 के और बराबर हो C1/C2। संपाती यानी एक दूसरे के ऊपर तभी रेखाएं आएंगी जब तीनों ही मान बराबर हो। A1/A2, B1/B2 और C1/C2 यानी तीनों ही मान अगर बराबर हैं तो वो रेखाएं संपाती होंगी। तो इसकी भी एक ट्रिक है कि आप ऐसा किसी भी एक ऐसे अंक से इन तीनों का गुना कर दो। जैसे इन तीनों को 2 से गुणा कर दो, इन तीनों को 3 से गुणा कर दो। ठीक है ना, समान संख्या से आपको इनको गुणा कर देना। जैसे मैं 2 से कर रहा हूं, 2 दूनी 4x प्लस 3 दूनी 6y
और माइनस 8 दूनी 16, प्रत्येक को 2 से गुणा कर दिया। तो ऐसी दूसरी समीकरण हमें आ गई और ये इसको संतुष्ट करेगी। ठीक है, चेक कर लेते हैं, चेक करके देखते हैं। a1 बटे a2 क्या है? a1 है 2 और a2 है 4, तो 2/4 बराबर 3/6 बराबर -8 बटे -16। अब देखो ये कट गया, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, ये भी सरल हो गया, 3 एकम 3, 3 दूनी 6, माइनस से माइनस कैंसिल हो गया, 8 एकम 8, 8 दूनी 16, तो संतुष्ट कर रहा है। तो आप इन तीन ट्रिकों का ध्यान में रखोगे तो बिल्कुल आसान तरीके से आप ये सवाल कर पाओगे। इसके बाद हम करते हैं अब 7वां सवाल। 7वें सवाल में देखो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है, ये महत्वपूर्ण, अक्सर बोर्ड की परीक्षाओं में ये 7वां सवाल पूछा जाता है या इसी तरीके का सवाल बोर्ड के पेपर में अक्सर पूछा जाता है। तो देखिए, समीकरण x माइनस वाई प्लस 1 बराबर 0 और 3x प्लस 2y माइनस 12 बराबर 0 का ग्राफ खींचना है। ठीक है, यानी ये सवाल ग्राफ पे आपको हल करना है। एक्स अक्ष और इन रेखाओं से बने त्रिभुजों के शीर्ष के निर्देशांक ज्ञात कीजिए और त्रिभुजाकार पटल को छायांकित कीजिए। यानी जब ग्राफ बनाएंगे तो एक त्रिभुज की आकृति बनेगी जिसे हमें बाद में छायांकित भी करना पड़ेगा। तो सबसे पहले इसको हल कर लेते हैं, फिर आपको बताएंगे भी त्रिभुज किस प्रकार बनेगा। तो सबसे पहले वही हम लिखेंगे कि दिया है, तो यहां लिख लेते हैं दिया है। जो पहली समीकरण है x माइनस वाई प्लस 1 बराबर 0, तो एक तो समीकरण ये दे रखी है और दूसरी समीकरण दे रखी है 3x प्लस 2y माइनस 12 बराबर 0। अब इन दोनों समीकरणों को हम हल करेंगे। सबसे पहले वही समीकरण 1 से ऐसा पक्षांतर करना है कि या तो अकेला x रह जाए या फिर y रह जाए, जैसे हमने पिछले सवालों में किया है। किसका पक्षांतर करेंगे? समीकरण 1 देखो, मैं वापस लिख देता हूं यहां, x माइनस वाई प्लस 1 बराबर 0, ये समीकरण 1 है। अब यहां अकेला x रह जाए या y, तो y माइनस का है इसलिए इसको तो यहां रहने नहीं देंगे, हम y को उधर ले जाएंगे, यहां केवल x रह जाएगा और 1 उधर गया, किसका हो गया? माइनस का, और y उधर गया, किसका हो गया? प्लस का। पक्षांतर कर दिया, वही नियम, पक्षांतर वाला नियम। अब इसकी टेबल बना लेंगे, एक सारणी बना लेंगे और y का मान रखेंगे और x का मान निकाल लेंगे, याद कर लेंगे हम। तो मैं यहां एक टेबल बना देता हूं। कम से कम ग्राफ के लिए हमें हमारे पास 2 मान होने चाहिए। ठीक है, अब y की जगह हम क्या रखें कि x का मान आ जाए, तो मैंने y की जगह सबसे पहले रख लिया 1। ठीक है ना, सिंपल सा मैंने 1 रख लिया। अब इस समीकरण के अंदर देखो 1 रखूंगा, x बराबर -1, ये तो माइनस का 1 इसका है, लेकिन इस y की जगह मुझे क्या रखना है? इस y की जगह, जो ये y है, इसकी जगह मुझे 1 रखना है, तो मैंने इसकी जगह 1 रख दिया। अब देखो दोनों का हल करें, ये माइनस का 1 है, ये प्लस का 1 है, ये 1 कहां से आया? हमने ये मान रखा है, अपनी तरफ से कुछ भी रख सकते हो, 1 रख दो, 0, अपनी मनमर्जी से 2, 3, कोई भी मान यहां आप रख सकते हो। तो x का मान क्या आ जाएगा? 1 में से 1 गया 0। जब y का मान मैं 1 रखता हूं तो यहां सारणी में y का मान जब मैंने 1 रखा तो x का मान क्या आ गया? 0। ठीक है, कम से कम 2 मान लेने हमें, तो अब y का मान क्या लूं? अब y का मान 0 ले लेता हूं। y का मान 0 लिया, इसी समीकरण के अंदर रखना है, x बराबर -1 और y की जगह मुझे रखना है 0, तो y की जगह मैंने रख दिया 0। अब किसी भी संख्या में 0 जोड़ने पर क्या आता है? वही की वही संख्या आ जाएगी, तो -1 का -1 ही आ जाएगा। यानी जब मैंने y का मान 0 लिया तो x का मान क्या आ गया? -1। तो समीकरण 1 के हमने 2 मान निकाल लिए। अब यहां लिखता हूं मैं समीकरण 2 से। समीकरण 2 है
3x प्लस 2y माइनस 12। तो वही नियम इसमें लगाएंगे, सबका पक्षांतर कर देंगे, केवल यहाँ x और y रहना चाहिए। ठीक है, तो अब की बार मैं यहाँ पे तो मैं y को उधर ले गया था। ठीक है, ले जा तो किसी को भी सकते हो, तो मैं अब की बार x को उधर ले जाता हूँ, y को यहीं रहने देता हूँ। जैसे 2y तो यहाँ रह गया, 12 उधर गया प्लस का, और 3x उधर गया माइनस का। आपको दिखाने के तौर पे ले जाता हूँ मैं 3x 2y को भी उधर सकता था, लेकिन आपको दिखाने के लिए कि भी आपका जिस तरीके से आप करना चाहो कर सकते हो। 3x को ले जाना है तो 3x को ले जा सकते हो, 2y को ले जाना है तो उधर पक्षांतर 2y का भी कर सकते हो। लेकिन अगर 2y को उधर ले जाओगे तो यहाँ 3x रह जाएगा, फिर आपको 3 को ले जाना पड़ेगा, यहाँ x रह जाएगा। तो y का मान रखोगे तो x का, जैसे y का मान रखा तो x का आया, अब इसमें x का मान रखेंगे तो y का आएगा। ठीक है, यहाँ अकेला रहना चाहिए y, तो 2 को भी ले जाना पड़ेगा, तो 12 माइनस 3x बटे में 2। तो अब y अकेला रह गया। अब इसकी सारणी अपने जो टेबल है वो बना लेंगे, उस सारणी में अपने कम से कम 2 मान ऐसे रखेंगे ताकि हमें ग्राफ बनाने में आसानी हो। x y 2 मान इसके कम से कम हमें निकालने हैं। अब देखो यहां तो मैंने y का मान रखा था ना, यहां x का मान ऐसा रखना है कि y का मान आ जाए। तो यहां लिखता हूं मैं x बराबर क्या रखूं, जैसे मैंने रख दिया। देखो इसमें ध्यान ये भी रखना है कि x का मान ऐसा रखना है कि उसका 3 के साथ क्या होगा, गुणा होगा, और 12 में से घटेगा। 3 के साथ गुणा होने के बाद 12 में से घटे तो 2 का भाग उसमें पूरा पूरा जाए। ठीक है, अगर 2 का भाग पूरा नहीं जाएगा तो पॉइंटों में आएगा। वैसे पॉइंटों में हम रख सकते हैं, लेकिन ग्राफ में थोड़ी हमें दिक्कत आएगी, क्योंकि हमें ग्राफ जो है पॉइंटों में बनाना पड़ेगा। ठीक है ना, तो ऐसा मान हम रखेंगे पूरा पूरा जाए। जैसे मैं रखता हूं 4, देखो 4 रखा यहाँ पे, x की जगह तो 4 3 12, 12 में से 12 गया 0, 0 में 2 का भाग जाता है, 0 में 2 का भाग दिया 0 ही आ गया। तो x का मान मैं रखता हूं 4, x की जगह आपको 4 रखना है। ठीक है, तो इस किस समीकरण में, इसमें जो हमने संतुलित करी है इसको, देखो इसको वापिस लिखता हूं मैं, y बराबर 12 माइनस 3x। x की जगह आपको क्या रखना है, x की जगह रखना है आपको 4। ठीक है, x की जगह मैंने रख दिया 4, बटे में वैसे का वैसा ही 2। अब 4 का 3 के साथ क्या होगा, गुणा होगा, तो 12 माइनस 4 3 12 बटे में 2, और 12 में से 12 गए 0, और 0 में 2 का जब भाग देंगे तो क्या आंसर आएगा, 0। यानी y का मान क्या आ गया, y का मान आ गया 0। यानी x का मान 4 रखने पर y का मान 0 आ गया। ठीक है, एक संख्या में मिल गई। अब दूसरी संख्या x की जगह क्या रखें, तो एक सिंपल सी ट्रिक है, इन दोनों को जोड़ दो। ठीक है, इन दोनों को जोड़ दो तो अगली संख्या में मिल जाएगी, 4 और 2 6। ठीक है, तो देखो x बराबर मैंने रखा, अगर और संख्या आपको मिलती है तो और संख्या भी लिख सकते हो आप जैसे 0 रख दो इसकी जगह, तो 3 0 0, 12 में 2 का भाग दिया, क्या आ गया, y का मान 6 आ जाएगा। अगर x का मान 0 रखोगे तो y का मान 6 आ जाएगा। क्यों, क्योंकि इसको 0 से गुणा करेंगे तो 0 हो गया, क्या केवल क्या रह जाएगा, 12 रह जाएगा, 12 में 2 का भाग दिया तो क्या आ गया, 6 आ गया। ठीक है, ऐसे भी कर सकते हो, कोई जरूरी नहीं है कि x का मान 4 और 2 6 ही रखो, आपकी उस पर निर्भर है कि आप क्या रखना चाहते हो। तो मैंने इसी समीकरण में रखनी है, जो ये समीकरण हमने संतुलित करी थी, ये वाली जो समीकरण हमने संतुलित करी थी, इसमें x का मान रखना है हमें। तो इसको मैं लिख लेता हूँ, y बराबर 12 माइनस 3x, और x की जगह मैं क्या लिखूंगा, x की जगह लिखूंगा मैं 6। ठीक है, कोष्टक इसलिए दिया है क्या, ताकि 6 का 3 के साथ गुणा है, बटे में 2। अब 12 माइनस 6 को 3 से गुणा किया, 6 3 18 बटे में 2। अब देखो 12 में से 18 जाते नहीं, लेकिन 18 में से 12 गए तो माइनस का बचेगा, क्योंकि 18 बड़ा है। तो 12 में से 18 गए, कितने बचे, 6, किसके, माइनस के, और 6 में 2 का भाग दिया, क्या आ गया, माइनस के 3, यानी y बराबर आ गया -3। ठीक है, अब इस अगर मैं x का मान 6 रखूं तो y का मान क्या आ जाता है, -3 आ जाता है।
अब इसको हमें ग्राफ में व्यक्त करना है, क्योंकि इसका हल निकालना है हमें। अभी हमारे पास हल नहीं आया है और ग्राफ में हम इसको हल करेंगे इसको, ठीक है। तो ध्यान से देखिए, आपको भी इसकी प्रैक्टिस करनी है ग्राफ पे बना के। ग्राफ पे सबसे पहले y अक्ष, जो होता है वो खड़ी रेखा होती है और जो पड़ी रेखा होती है वो x अक्ष। तो y अक्ष और x अक्ष हमें खींचनी है, दो रेखाएं खींचनी है। उसके बाद देखो यहां पर हम अंकित कर लेंगे x डैश y, और वैसे इतनी ज्यादा जरूरत नहीं थी, माइनस की थोड़ी सी संख्या है, चलो यहां लगा देता हूं, इसको मिटा देंगे y डैश। अब मेरे को पहला व्यक्त करना है, देखो इसमें 0 1, ठीक है। तो सबसे पहले 0 1 को हम इस पे व्यक्त करेंगे। 0 1 कहाँ है, देखो ये 1 2 3 4 और ये 5, ठीक है। इसी तरह यहाँ अंकित कर लेंगे 1 2 3 4 और ये 5। यहाँ माइनस के चलेंगे, -1 -2 -3। जो ये इकाइयां डब्बे बने हुए हैं उसी पे आपको लिखना है, ठीक है। ऐसे ना हो कि आप कहीं बीच में लिख दो -1 -2। अब हमें सबसे पहले 0 और 1 को प्रदर्शित करना है, इस बिंदु को। तो 0 यानी कहीं नहीं जाना, y पर कितना चलना है 1, यानी 0 यहीं रहना है और y पे 1, तो यहां बिंदु आएगा, ठीक है। दूसरा है -1, x पर -1, ये रहा x पे -1 और y पे कहीं नहीं जाना, तो दूसरा बिंदु जो हमें मिला यहां मिलेगा, ठीक है। इन दोनों को आपस में मिला दो। बिल्कुल इनके जो खाने इनके बीच में से होके जाए ये लाइन, ये ध्यान रखना है, इन बिंदुओं के बिल्कुल बीच में से, ठीक है। पहला हमने प्रदर्शित कर दिया। अब दूसरा है, देखो 4 0, यानी x पर 4 जाना है और y पे 0, y पे यानी कहीं नहीं जाना, तो ये 4 0 यहाँ आया, ठीक है। उसके बाद है 6 -3, यानी x पर 6 और y पर -3, तो x पर 6 ले लेते हैं यहाँ पे, और -3, ये -3 है, ठीक है। तो 6 और -3 यानी इसकी सीध में यहां बिंदु आएगा, 6 की सीध में और y पर -3 की सीध में, इन दोनों को आपस में मिला दो। अब ये जो रेखाएं हैं एक दूसरे को प्रतिच्छेद करेंगी, ठीक है। ये देखो टेढ़ी है ना, ये रेखा ऐसे जा रही है, इसको थोड़ा आगे बढ़ा लेंगे ताकि एक दूसरे को प्रतिच्छेद कर दे। यहां ये इस जगह काट रही है, ठीक है। यानी किसकी सीध में, 2 की सीध में और 3 की सीध में। तो हल क्या आ गया, इसका आंसर आ गया x का मान 2 और y का मान 3। तो यहां इसका उत्तर लिख लेंगे हम, x बराबर 2 और y बराबर 3, ये इसका उत्तर है। लेकिन इसने एक और कहा है प्रश्न के अंदर, देखो कि x अक्ष पर इन रेखाओं द्वारा बने त्रिभुजों के शीर्षों के निर्देशांक भी ज्ञात करने। त्रिभुज, ये एक त्रिभुज बन गया, ये देखो, ठीक है। और x अक्ष पर इनके शीर्षांक भी लिखने। एक तो शीर्ष लिख दिया हमने, जैसे इसको नाम दे दिया a, इसको नाम दे दिया b, और इस तीसरे शीर्ष को नाम दे दिया c। तो इन तीनों के हमें बिंदुओं के नाम लिखने हैं। तो ये कौन सा बिंदु है, ये था x अक्ष पर -1 और y पर 0, ठीक है। ये बिंदु था 4 x अक्ष पर और y पर 0। तो इनके नाम लिख देते हैं। ए बिंदु के निर्देशांक, देखो ए बिंदु के निर्देशांक 2 3, बी बिंदु के निर्देशांक -1 0 और सी बिंदु के निर्देशांक 4 0। तो ये 3 बिंदु हमें मिल गए, क्योंकि इसने कहा है कि x अक्ष पर बने और रेखाओं से बने त्रिभुजों के शीर्षों के निर्देशांक ज्ञात कीजिए। तो तीनों निर्देशांक हमने ज्ञात कर दिए। x अक्ष पर, ये देखो x अक्ष पर 2 जगह काट रहे हैं, तो दोनों के हमने निर्देशांक ज्ञात कर दिए। और a क्या है,
ए इसका आंसर है जहां ये प्रतिच्छेद कर रहा है। उसके बाद त्रिभुज को छायांकित भी करना है, तो इस त्रिभुज को हम छायांकित कर देंगे। इस त्रिभुज को इस तरह आपको छायांकित कर देना है। ठीक है, बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है ये, और इसको आप ग्राफ पर जरूर बनाना। आप ग्राफ पर प्रैक्टिस जरूर करना है इसकी। ठीक है, तो कैसी वीडियो लगी कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें, और नेक्स्ट वीडियो में हम नेक्स्ट प्रश्नावली के साथ फिर आएंगे। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।